मॉड्यूल 3 लेसन नंबर 5 कैश फ्लो। दोस्तों अब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। कैश फ्लो बनता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से। कंपनी के पास कितने पैसे आए और कंपनी के पास से कितने पैसे गए और उसके बाद फाइनली कंपनी के पास कितनी कैश बची, वो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से समझ में आती है। अगर आपको बैलेंस शीट अच्छी दिख रही है और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी अच्छी दिख रही है, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट सच में अच्छी है या नहीं है वो मालूम करना है, वो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बताएगी। लेकिन अभी हम सिर्फ टर्मिनोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे कि कैश फ्लो में मेजर कौन से लाइन आइटम होते हैं। हम लोग हमारे फाइनेंशियल मॉडल के लिए खुद कैश फ्लो बनाने वाले हैं, लेकिन अभी समझ के लेते हैं कैश फ्लो क्या होता है और क्यों इम्पोर्टेंट होता है। इसमें 3 तरह के मेन पार्ट हो जाते हैं: कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इन तीनों कैश फ्लो एक्टिविटीज़ को हम सिंपल तरीके से समझते हैं। तो पहला हम बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। कंपनी जो भी बिजनेस करती है और बिजनेस करने के बाद जो कंपनी कैश जनरेट करती है वो हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में दिखता है। उसके साथ साथ कंपनी के असेट अगर डिप्रिशिएट होते हैं तो वो भी हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में दिखाई देते हैं। कंपनी जो टैक्स पे करती है वो भी हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में दिखाई देता है। फिर इंटरेस्ट इनकम, एक्सेप्शनल आइटम्स, फिर डिविडेंड इनकम, वो सब हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में दिखाई देता है, क्योंकि ये सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के पार्ट्स हैं। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कंपनी जो कैपिटल स्पेंड करती है असेट बनाने के लिए, फिर और कोई इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे कि इधर आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, वो सारी कंपनी के लिए पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। अगर कंपनी ने कोई कंपनी बेची या फिर कोई असेट बेचा तो वो भी आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में दिखाई देगा, क्योंकि कंपनी ने पहले इन्वेस्टमेंट किया था, अब कंपनी ने उसको बेचा तो वो कंपनी के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इन्वेस्टमेंट करना और इन्वेस्टमेंट बेचने के बाद वो पैसे रिसीव करना, मतलब वो वन टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, कंपनी ने कितना लोन लिया और कंपनी ने लोन कितना पे किया, वो सब आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में दिखेगा। फिर अगर कंपनी डिविडेंड पे करती है अपने शेयर होल्डर्स के लिए तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखेगा। डिविडेंड क्या होता है वो हम फ्यूचर के लेसन्स में बात करेंगे। कैश फ्लो के तीनों लाइन आइटम्स का मीनिंग उनके सेंटेंस में ही है। अभी सबको एनालिसिस करना है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए फाइनेंशियल मॉडलिंग इम्पोर्टेंट है, जो हमारा सेकेंड स्टेज है। तो अभी के लिए कैश फ्लो के लेसन में इतना ही। हम और डिटेल में बात करेंगे फाइनेंशियल मॉडलिंग के वक्त, क्योंकि वहाँ सारी चीज़ें प्रैक्टिकल रहेगी तो समझने में आसानी होगी। अगर आप न्यू रहोगे तो अभी के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन में डाल सकती है। तो अभी के लिए हम मूव करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।